गुड इवनिंग दोस्तों। कंजंक्शन का सेकंड पार्ट ये मैंने स्पेशली प्रिपरेशन करके ये बतलाना चाहा है इस पार्ट में कि कभी कभी कुछ वर्ड्स सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक रूप से एलिमेंट्स ऑफ कंजंक्शन का काम करने लगते हैं, जबकि एक्चुअली वो कंजंक्शंस होते नहीं हैं। सो द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो इज क्वाइट ऑब्वियस, कंजंक्शन पार्ट 2। इट्स कंजंक्शन पार्ट 2। थर्ड भी होगा, थोड़ा सा एक्सटेंसिव है। 3 पार्ट में कंजंक्शन को एक्सप्रेस कर पाऊंगा। इट्स रियली सरप्राइजिंग। उसी सरप्राइज को बिल्कुल पहले पॉइंट से स्टार्ट किया है। फ्यू अदर वर्ड्स नॉट बीइंग कंजंक्शन, जो कि कंजंक्शन नहीं है, एक्ट द सेम वे। कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि एक्चुअली कंजंक्शन नहीं है, वो कुछ और हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस में कंजंक्शन का काम करते हैं। सो लेट मी रिपीट दिस पॉइंट। Few other words not being conjunction act the same way, उसी तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस लीजिए, देखिए, दिस इज द हाउस दैट ही बिल्ट। यहां दैट लगा हुआ है। जैसे येलो से इसको दैट को अंडरलाइन किया है, वैसे ही इसका ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन अंडरलाइन किया हुआ है। दिस दैट वर्ड इज रिलेटिव प्रोनाउन। It's a relative pronoun that. Second sentence quite similarly. This is the place where the fossil was found. Fossil एक जीवाश्म होता है, मतलब कभी रहा था, अब तो उसके सिर्फ साइन रह गए हैं, वो साइन मिलते हैं, उनको फॉसिल कहते हैं। So this is the place where the fossil was found. ये वो जगह है जहां फॉसिल पाया गया था। Where underlined by yellow color and its relative adverb. See, that is relative pronoun. Where is relative adverb. Third is more surprising. Third sentence very surprising. He sat beside Ritesh. He stood behind Ravi. ये beside और behind, these two are prepositions, but here this word that joined something else. So although it's relative pronoun, it acts as a conjunction, otherwise it's relative pronoun. Similarly, this is the place where actually relative adverb है। The fossil was found, जो एक्ट हो रही थी वो यहां हो रही थी, और कहां हो रही थी इसके लिए ये वर्ड है where. So this is the place where the fossil was found, relative adverb हो गई है, लेकिन इन दो पार्ट्स को ज्वाइन किया हुआ है। एक इसको यहां से यहां तक और एक इसको यहां से यहां तक। द फॉसिल वाज फाउंड। दिस इज द प्लेस द फॉसिल वाज फाउंड। वेयर लगा दिया, यही हो गया रिलेटिव एडवर्ब। थर्ड तो बहुत सरप्राइजिंग है, क्वाइट ऑब्वियसली बहुत साफ है कि ये दोनों बिसाइड और बिहाइंड, ये दोनों प्रीपोजिशंस हैं, क्लियर है। अब इन दोनों के बगैर देखिए, एक बार थोड़ी सी देर के लिए इन दो वर्ड्स के बगैर इन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को देखिए, पार्ट सेंटेंसेस को। ही सैट रितेश, ही स्टूड रवि, लेकिन बीच में ये दोनों लग गए, प्रीपोजिशन लगे हैं, लेकिन ज्वाइन कर रहे हैं इसको और इसको। उधर बिहाइंड लग गया है, ज्वाइन कर रहा है इसको और इसको, acting as conjunction. Actually it's preposition, but
he sat beside Ritesh. He stood behind Ravi. Preposition, but acting as conjunction. That's why only I have mentioned it clearly in the very first point, defining the conjunction along with the surprise. इसको एक फील ऑफ सरप्राइज की तरह देखिए, तो आगे इंटरेस्ट आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, विजिलेंट मॉनिटरिंग करने के लिए, बिकॉज दैट इज समथिंग विच यू नीड मोस्ट as far as your competitive exams are concerned and your high score is concerned. The other words not being conjunction नहीं है, act the same ways. तो यहां ये एक relative pronoun है, that, this, that, ये relative pronoun होते हैं, relation बताते हैं, ये relative pronoun है. इसी तरह से relative adverb है, this is the place where the fossil was found. फर्स्ट केस में this is the house that he built. Relative pronoun, relative adverb. And the third one, more surprising, still more surprising, he sat beside Ritesh, he stood behind Ritesh, Ravi. Beside and behind. इसके बाद कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, इनके सेंटेंसेस काफी ज्यादा हो जाते, अगली बार यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ये है पेयर्ड कंजंक्शंस. पेयर्ड कंजंक्शंस है ये. कंजंक्शन है, पेयर में है, दोनों ही कंजंक्शन है. Paired conjunctions called correlative conjunctions. These are as under either or, ये एक सेट हो गया, neither nor, not only but also, though, yet, और एक दो और है. ऐसे सभी लेने के बजाय मैंने ये इंपॉर्टेंट लिए हैं. Either you have to stay here or you have to wait. Either you have to stay here or wait outside somewhere. एक सेंटेंस. You are neither fair nor believable. You are neither fair, or he is neither fair nor believable, and so on. He is not only unfair but also unbelievable. इसी तरह से दो और yet. दो is poor yet honest. ये सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं, ऐसे कई सेंटेंसेस मिल जाएंगे. These are correlative conjunctions or simply called correlations. Correlatives. ये correlatives होते हैं. Correlative conjunction कहते हैं या correlative भी कहते हैं. अगले पार्ट में इनके कुछ सेंटेंसेस लेंगे और आगे का हिस्सा फिर भी बहुत लंबा है, क्लस्टर करने की कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में. अगर ज्यादा कॉम्पैक्ट दिखाई दिया और समझने में दिक्कत हुई तो चौथा भी हो सकता है. एनीवे, आज के लिए बस इतना ही. मोर नेक्स्ट टाइम. गुड नाइट.